हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड टुडे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है हाउ टू क्रिएट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड इन क्लास। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है गूगल कोलैब, और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि एट्रीब्यूट और मेथड के बारे में हम लोगों ने कुछ लाइंस, 2 लाइन लिखा हुआ है जो हम लोगों ने सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने का मैंने एक डिफाइन किया है एट्रीब्यूट एंड मेथड्स को। जिन लोगों ने भी क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, क्लास कैसे क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू क्लास में कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, अगर उनको पता ना हो, उनको उसके रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो हमने ऑलरेडी वो वीडियोस अपलोड की हुई है, आप जरूर देख सकते हैं। तो आज एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एट्रीब्यूट एक वेरिएबल होता है जो डेटा स्टोर करता है विद इन एन ऑब्जेक्ट। और मेथड क्या होता है? मेथड मींस फंक्शन जो भी हम लोग क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं उसको हम लोग मेथड बोलते हैं, और ये ऑपरेट करता है ऑन क्लास एट्रीब्यूट्स। ओके गाइस, तो अब हम लोग एट्रीब्यूट के ऊपर एक एग्जांपल देख लें। ठीक है, तो मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास कार। ठीक है, इसमें मैं एक एट्रीब्यूट दे रहा हूँ, कलर इक्वल टू रेड। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक क्लास एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो मैंने एक कार, एज अ कार क्लास क्रिएट किया। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं फॉर दिस कार वन इक्वल टू, ठीक है, अब मैं इसी को प्रिंट करने को जाता हूं। देखो, दो तरफ से मैं प्रिंट करने को जाऊंगा, एक तो मैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट और विद दी और एक क्लास के साथ ही मैं प्रिंट कर दूंगा। तो प्रिंट कार वन डॉट कलर, और होगा एक प्रिंट कार। क्लास के थ्रू मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, दोनों का तो आउटपुट रेडी आया, बट आप लोग पूछोगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो मैं दोनों का डिफरेंस ये बताना चाहूंगा कि एक है हम लोग एक्सेसिंग क्लास एट्रीब्यूट यूजिंग एन इंस्टेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेसिंग क्लास एट्रीब्यूट यूजिंग एन इंस्टेंस। और एक है हमारा दूसरा है क्लास एट्रीब्यूट एक्सेसिंग एक्सेसिंग क्लास एट्रीब्यूट यूजिंग द क्लास। होप करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है। अब मूविंग फॉरवर्ड हम लोग मेथड की तरफ मूव करते हैं, उसमें भी हम लोग एट्रीब्यूट्स बताएंगे। तो पहले मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास डॉग। मैंने क्लास क्रिएट करने के लिए एक अलग से वीडियोस बना के रखी है, वो आप रेफर कर सकते हो, उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे क्लास क्रिएट करना है। अब मैं ये डिफाइन करूंगा, डिफाइन इनिट। अब ये इनिट क्या होता है और ये क्यों डिफाइन कर रहे हैं, सेल्फ क्या होता है, ये अगर आपको जानना है अच्छे से तो मैंने एक अलग से क्लास के बारे में वीडियोज बना रखी है, तो आप प्रेफर कर सकते हो। बट मैं फिर भी आप लोगों को बता दूं कि ये इनिट क्या होता है, आपके के लिए हेल्पफुल रहेगा। इनिट एक कंस्ट्रक्टर है जो कि हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, मतलब ये एक मेथड हो गया। और सेल्फ का यूज क्या है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सेल्फ एक रेफरेंस पैरामीटर होता है जो कि करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, जिसके थ्रू हम फंक्शन के अंदर डिफाइन किए एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अब मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को कॉल करता हूँ विद द हेल्प ऑफ सेल्फ, विद द हेल्प ऑफ सेल्फ। तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट ब्रीड इक्वल टू ब्रीड। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा इंस्टेंस एट्रीब्यूट। ठीक है गाइस, ये हो जाएगा इंस्टेंस एट्रीब्यूट। ठीक है, दोनों मेरा एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट हो गया। मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लिया, मतलब एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब मैं और दो मेथड्स डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, डिफाइन में क्या करता हूँ कि डॉग कैसे आवाज करता है, डिफाइन बार्क। बार्क को हम लोग बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं
कि डॉग कैसे आवाज करेगा। तो डॉग जो भी आवाज करता है तो हम लोग बोलते हैं डॉग इज बार्किंग। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूंगा, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेल्फ डॉट नेम इज बार्किंग। ठीक है गाइस, एक और मेथड डिफाइन कर लेता हूँ। डिफाइन क्या करूँ, एज कर लेता हूँ, चलो एज सेल्फ। तो यहाँ पे मैं करूँगा प्रिंट एफ सेल्फ डॉट ब्रीड इज ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है guys? मतलब मेरा जो ब्रीड है वो 6 मंथ्स का है। ठीक है, तो मैं अभी मेरा क्लास यहाँ पे मैं माई भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, माई, ओके, हाँ, ये अच्छा रहेगा। माई ब्रीड इज ऑफ 6 मंथ्स, तो मैंने एक क्लास क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए जो मेरे एट्रीब्यूट्स थे। और ये मेरा जो डिफाइन दिख रहा है ये मेथड हो गया क्योंकि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। अब आप लोगों को मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कैसे करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ, चलो इस वीडियो में, जो और हेल्पफुल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू डॉग। अब मैंने यहाँ पे नेम और ब्रीड जो एट्रीब्यूट्स थे वहां पे मैं नेम और ब्रीड, अपने डॉग का नाम और ब्रीड भी बता देता हूँ कौन कौन सा है आप लोगों के लिए। तो ये हो गया डॉग। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, चलो ब्रीड दे देते हैं हम लोग एक, ये हो जाएगा जर्मन। जर्मन शेपर्ड आप लोगों ने सुना होगा। तो ये हो गया, ऑब्जेक्ट मैंने दे दिया। अब मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की कोशिश करता हूँ, ऑब्जेक्ट वन डॉट बार, और एक और दे देता हूँ ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट वन डॉट एज। ठीक है, तो क्या आउटपुट आता है, डूक इज बार्किंग एंड माई जर्मन इज ऑफ 6 मंथ्स। मतलब डूक क्या था, डॉग का नाम था, और ब्रीड कौन सा है, वो जर्मन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एट्रीब्यूट और मेथड्स क्या होता है ये समझ में आया होगा। मैंने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि कैसे चीजें ऑब्जेक्ट एक्सेस करता है क्लास के मेथड्स को और एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट को चैलेंज आता है, किसी कैंडिडेट को ये फील होता है कि हमें और पाइथन की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो वो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई कैंडिडेट को ये लगता है कि उनकी प्रैक्टिस ऑलरेडी पाइथन की हुई हुई है बट उन्हें कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ इंटरव्यू के टाइम पे चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो वो हमें करियर काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हम करियर काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं गाइज। और आप हमारा ये नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, इस नंबर पे आप हमें रीच ऑन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, और किसी को ये लगता रहेगा कि हमें पाइथन बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, तो मैं आपको श्योरली एक प्रॉमिस करना चाहूंगा यहाँ पे कि प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। हम बहुत सिंपल तरीके से चीजों को सिंपली आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, जिससे आपका ग्रास्पिंग पावर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जिससे आपकी जो समझने की कैपेसिटी बढ़ती है, आप चीजों को समझ सकते हो गाइस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। आप अपना फीडबैक, आपके जो क्वेरीज रहेंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें कांटेक्ट करें। आपको कोई भी हेल्प चाहिए रहेगी, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। गुड बाय।